अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैर आफियत से होंगे। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम जिस शेयर को डिस्कस करने वाले हैं वो है लोटे केमिकल्स लिमिटेड यानी कि लॉट कैम। तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने लॉट कैम का वीकली टाइम फ्रेम ओपन है। सबसे पहले इसकी प्रीवियस हिस्ट्री के ओवरव्यू को एक हल्का सा टच में आप लोगों को देता चलूँ कि अगर आप लोग इस एरिया पर फोकस करें तो 2020 मार्च के अंदर हमें लॉट कैम में जो है एक लो बनता हुआ नज़र आ रहा है तकरीबन ₹8 का। तो इस ₹8 के लो को क्रिएट करने के बाद इसमें जो है वो हमें ग्रेजुअली बायर्स की मूवमेंट देखने को मिली। बायर्स जैसे पहले तो ले आए ₹17 के लेवल तक। ₹17 के लेवल पर जो है वो बायर्स ने अपनी एक रेंज बनाई। इस रेंज में कुछ अरसा जो है वो ट्रेड करने के बाद बायर्स ने यहाँ पर जो है इस रेंज को ब्रेक किया और ब्रेक करने के बाद अपना एक ऑल टाइम हाई हमें यहाँ पर क्रिएट करके दिखाया जो कि था ₹35 का लेवल। और 35 का ये हाई जो है लॉर्ड कैम ने क्रिएट किया 2022 अगस्त के अंदर। तो इस हाई पर लॉर्ड कैम ने एक डबल टॉप पैटर्न क्रिएट किया और पैटर्न क्रिएट करने के बाद सेलर्स ने एंट्री ली और कुछ अरसे तक सेलर्स ने जो है वो खुद को इस रेंज के अंदर महदूद रखा। बट एट लास्ट सेलर्स ने इस काफ़ी स्ट्रांग अपनी रेंज को डाउन साइड की जाने ब्रेक किया और सेलर्स इसे ले आए सीधा ₹15.5 के लेवल तक। ये जो सेलर्स ने लो क्रिएट किया है ये 2024 सितंबर के अंदर क्रिएट किया। तो इस लो को क्रिएट करने के बाद एक्सट्रीमली जो है बायर्स की हमें मूव इसमें देखने को मिल रही है, यानी कि इस लो के फ़ौरन बाद ही हमें इसमें जो है ठीक ठाक बायर्स की एग्रेसिवनेस देखने को मिल रही है। और रिसेंट हाई जो बायर्स ने लॉर्ड कैम के अंदर क्रिएट किया वो इसका था ₹24.36 का लेवल। मीन्स के ₹24.36 का हाई रिसेंटली हमें लॉर्ड कैम में बायर्स की जानिब से देखने को मिल रहा है। बट अगर आप लोग इसकी इस ओवरऑल लेग को देखें तो स्टिल भी मुझे इसमें जो है वो बायर्स काफ़ी एग्रेसिव महसूस हो रहे हैं। तो अब यहाँ पर एक चीज़ जो हमें वाज़े तौर पर नज़र आ रही है वो ये है कि लॉट कैम के अंदर आप लोगों ने जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड कंसिडर करना है वो इसका डाउन ट्रेंड कंसिडर करना है। हाँ, शॉर्ट टर्म के अंदर इस लेग में आप लोगों को एक बाय साइड की मूव देखने को मिल रही है। मींस के शॉर्ट टर्म के अंदर आप लॉट कैम में अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एक ओवरऑल जो इसका मेजर ट्रेंड आप लोगों ने कंसिडर करना है वो इसका डाउन ट्रेंड ही कंसिडर करना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस ट्रेंड लाइन को प्रीवियस हिस्ट्री में और रिसेंटली भी ठीक ठाक जो है एज अ रेजिस्टेंस रेस्पेक्ट किया है। तो मींस के ये ट्रेंड लाइन जब तक लॉट कैम ब्रेक नहीं करता तब तक आप लोगों ने जो लॉट कैम के अंदर जो एक मेजर ट्रेंड एक्सपेक्ट करना है वो इसका डाउन ट्रेंड ही एक्सपेक्ट करना है। अच्छा जी, अब चलते हैं इसके डेली टाइम फ्रेम की जानिब। जी, तो ये इस वक्त आप लोगों के सामने लॉट कैम के डेली टाइम फ्रेम की करंट सिचुएशन जो है वो ओपन है। अब यहाँ पर सबसे पहले इसमें कुछ लेवल्स क्रिएट हो रहे हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा। इसमें जो एक काफ़ी मेजर इसका एक रेजिस्टेंस बन रहा है वो इसका ये ₹25 का लेवल है। 25 से पहले जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी स्ट्रांग रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है वो इसका ये ₹23 का लेवल है, जहां से करंट सिचुएशन के अंदर ये रिजेक्शन ले रहा है। इसी तरह अगर इसके सपोर्ट की बात की जाए तो इसमें से जो एक सपोर्ट हमें शॉर्ट टर्म का एक जो मिल रहा है वो इसका ये ₹20 का लेवल है। और ₹20 के बाद जो इसमें एक नेक्स्ट काफ़ी मेजर सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है वो इसका ये ₹18 का लेवल है। अच्छा, इन लेवल्स के अलावा ये जो ट्रेंड लाइन है जो अभी हमने वीकली टाइम फ्रेम पर डिस्कस की, तो ₹23 से भी पहले जो आप लोगों ने इसमें ठीक ठाक जिस एरिया से रिजेक्शन एक्सपेक्ट करनी है या जिस एरिया से रेजिस्टेंस एक्सपेक्ट करना है वो इसकी ये वाली ट्रेंड लाइन है। तो इस ट्रेंड लाइन को आप लोगों ने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखना है। और अगर इसकी करंट सिचुएशन की बात की जाए तो करंट सिचुएशन में भी यानी इन दो कैंडल्स के अंदर हमें सेल साइड की ठीक ठाक मूवमेंट देखने को मिल रही है और सेल साइड की जानिब से ठीक ठाक रिजेक्शन भी देखने को मिल रही है। अब एक ओवरव्यू लॉट कैम का आप लोगों के साथ डिस्कस करने के बाद इस चीज़ पर थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कि लॉटे केमिकल में से हम जो है नियर फ्यूचर कैसी मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू इट्स करंट सिचुएशन।
तो जनाबे वाला इसकी करंट सिचुएशन आप लोगों के सामने है कि इस 23 रुपीज़ के लेवल से हमें ठीक ठाक सेल साइड की मूव भी देखने को मिल रही है। प्लस इसकी जो एक ये लेग बायर्स ने क्रिएट की हुई है ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, बट जो सबसे मेन पॉइंट है कि ये अपनी इस काफ़ी स्ट्रांग ट्रेंड लाइन से जो है वो रिजेक्शन लेके डाउन साइड की जानिब आ रहा है, और इसकी करंट डे की कैंडल के अंदर हमें जो है वो सेलर्स की जो स्ट्रांगनेस है वो ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए मेरे ख्याल से लोटे केमिकल में से जो एक मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो ये है कि अगर तो कल की कैंडल या यूं समझे कि नेक्स्ट डे की कैंडल यानी इस रेड कैंडल के बाद की कैंडल ने इस रेड कैंडल के लो को ब्रेक कर दिया, जो कि है मेरे ख्याल से 22 रुपीज़ का। अगर तो ये इस 22 रुपीज़ के लो से बिलो साइड की क्लोजिंग हमें दे देता है तो फिर हम इस लॉट कैम को इस 20 रुपीज़ के लेवल तक इजीली आता एक्सपेक्ट करेंगे। इस 20 रुपीज़ के लेवल से फिर चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे अगेन इसको इस 23 रुपीज़ के लेवल तक एक्सपेक्ट करने के। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सिनेरियो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, बट इसमें से जो इसका एक सेकंड सिनेरियो बन सकता है जिसके चांसेस हमारे इस फर्स्ट सिनेरियो से ज़्यादा हैं, वो ये है कि मैं इसको इसकी करंट सिचुएशन से अगेन इस 23 रुपीज़ के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इस 23 रुपीज़ के लेवल पर होप्स हो कि यहाँ पर ये दो चीज़ें कर सकता है। पहली जो चीज़ है कि ये यहीं पर एक रेंज सिचुएशन जो है वो क्रिएट करे, और रेंज बाउंड सिचुएशन क्रिएट करने के बाद ये यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को अपसाइड की जाने ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद ये सीधा इस 25 रुपीज़ तक की मूव हमें दिखाए, और अपना जो इसका एक ओवरऑल ट्रेंड है, मेजर जो इसका ट्रेंड है, उसको भी ये शिफ्ट कर दे अप ट्रेंड के अंदर। ठीक हो गया। ये इस हमारे सेकंड सिनेरियो की एक डायरेक्शन यहाँ पर बन सकती है, और जो हमारे सेकंड सिनेरियो की एक सेकंड डायरेक्शन यहाँ पर बन सकती है वो जनाबे वाला ये है कि अगर यहाँ पर एक रेंज बाउंड सिचुएशन ये क्रिएट करता है, यानी कि एक रेंज क्रिएट करता है, एक बॉक्स क्रिएट करता है, और एट लास्ट ये यहाँ पर इस एरिया पर अपने उस बॉक्स को डाउन साइड की जानिब ब्रेक कर देता है, तो फिर हम इसको अपने फर्स्ट सिनेरियो की तरह जो है वो फॉलो होता एक्सपेक्ट करेंगे। मींस कि इस 20 रुपीज़ के लेवल तक हम इसको आता एक्सपेक्ट करेंगे, और फिर यहाँ से अगेन हम इसको इस अपर ट्रेंड लाइन के लेवल तक जो है वो जाता एक्सपेक्ट करेंगे। तो ये बेसिकली मैं इसमें से एक सेकंड सिनेरियो जो है वो बनता एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अच्छा जी, अब मैं जल्दी से हमारे इन दोनों सिनेरियोज के ट्रेड प्लान्स आप लोगों को गाइड करता चलूँ। अगर आप लोग से फॉर एग्जांपल हमारे इस ब्लू एरो वाले सिनेरियो के साथ जाना चाहते हैं तो इसको करंट सिचुएशन पर विदाउट एनी डाउट बाय कर लें। स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं लगाना, 22 पर आप इसको बाय कर लें, स्टॉप लॉस आप लोगों ने नहीं लगाना। टीपी बहरहाल आप अपना 23 का रख सकते हैं। 23 पर आप लोगों ने इसकी सिचुएशन देखनी है कि अगर तो यहाँ पर ये आपको ट्रिक करता है और एक रेंज बनाता है तो फिर इससे कुछ टाइम के लिए आप हट जाएं, क्योंकि फिर जो है ये बोथ साइड्स की आप लोगों को जो है वो ब्रेकिंग दे सकता है। जैसे ही इस 23 को अपसाइड की जाने ब्रेक करें, इसको फ़ौरन बाय करें। स्टॉप लॉस आपने फिर तब जो है 20 रुपीज़ का 21 रुपीज़ का रखना है, और टीपी आपका 25 का होगा। बट अगर ये डाउन साइड की जाने ब्रेक कर देता है तो हमारे सेकंड सिनेरियो की तरह ही आप लोगों ने इसको फॉलो करना है। वेट करेंगे इसका 20 या 21 रुपीज़ के लेवल तक के इसके आने का। 20 से 21 रुपीज़ के जोन के अंदर आप इसको बाय करेंगे। स्टॉप लॉस आप लोगों ने फिर जो है वो कम से कम 19 रुपीज़ पर रखना है अपना, और जो आप लोगों का टीपी होगा वो ये अपर ट्रेंड लाइन या 23 रुपीज़ का लेवल होगा। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली लॉट कैम का एक शार्ट सा एनालिसिस था जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। तो बड़ा सिंपल सा इसका यहाँ पर जो है एक सिचुएशन बन रही है। तो देखते हैं कि नियर फ्यूचर लॉट केमिकल जो है हमारे इन दो सिनेरियोज़ में से किस सिनेरियो को फॉलो करता है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहें, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।